प्लीज स्लाइड मुझे एक बार प्लीज वेव करके बता दो अगर स्क्रीन आ गई तो। ओके। तो थैंक यू सो मच। हम आज के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं मैक्रो वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ओके। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं ना, ऑलराइट, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अगर आप कोई भी मील खा रहे हो, आप कोई भी सब्जी खा रहे हो, कोई भी फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, उसमें से आपको पोषण मिलेगा। उसमें से आपको क्या मिलेगा? उसमें से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। पोषण को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसी न्यूट्रिशन के आज हम दो टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं। देखो, आपको ना किसी भी चीज से जो न्यूट्रिशन मिलेगा ना, वो दो तरीके में डिवाइडेड होगा। लिख लो बड़ा बड़ा। आपको अगर किसी भी चीज से न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो दो टर्म्स में डिवाइड डिवाइड होगा। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट। अभी देखो सर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है, बट क्या हमें कभी इनके बारे में पढ़ाया गया है? यस और नो? क्या हमें कभी स्कूलिंग में इतना भी बताया गया है कि आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है? या फिर क्या आपको इतना बताया गया है कि आपको फाइबर लेना चाहिए, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी? मतलब इतनी सिंपल चीजें बचपन से लेकर आज तक हमें पढ़ाई ही नहीं गई। और अगर पढ़ाई ही नहीं गई तो इसकी वजह से क्या है? हमें इन चीजों का पता ही नहीं है। इतनी ज्यादा उम्र हो जाती है और हमें ये चीजें बताई नहीं जाती। ऑलराइट। और हमारा मन भी नहीं करता जानने का कि क्या करेंगे जानकर, है ना? हमारी बॉडी को इससे कोई वो फर्क थोड़ी पड़ेगा। सर दोबारा। ओके। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि आपको खाने से जो भी पोषण मिलता है ना, आपको खाने से कोई भी न्यूट्रिशन मिलता है, वो आपको दो टर्म्स में डिवाइडेड होता है। पहला लिख लो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा लिखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। स्क्रीन पर देख लो, लिखा होगा यहाँ पे। ऑलराइट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैं आपको बता रहा था कि हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया गया ना, इसलिए हमारी थिंकिंग पता क्या होगी है अभी। जैसे मान लो अभी जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम पुराने लाइफस्टाइल से नई लाइफस्टाइल की ओर आ रहे हैं। यस और नो? जैसे अभी अभी डेवलपमेंट हो रही है, नए नए तरीके के फोन्स आ रहे हैं, नए नए तरीके की गाड़ियां आ रही हैं, ताकि हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो सके। बट जब खाने पीने की बारी आती है, हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग ऐसी क्यों है कि हम लोग पुराना खाना पीना खा के गुजारा कर लेंगे? ओके। ओल्ड फूड, बिल्कुल जैसे पहले बुजुर्ग खाते थे, हम बिल्कुल वैसे ही खाना खाकर हम लोग जी लेंगे, सरवाइव कर लेंगे। भाई अगर आपकी जो चीजें डेली डे टू डे आप जो चीजें कर रहे हो, आपके घर में जो चीजें पड़ी हैं, लाइफस्टाइल अगर आपका चेंज हो रहा है, तो लिख लो ये बात, योर फूड शुड ऑल्सो बी चेंज्ड। ओके। अगर आपकी चीजें चेंज हो रही हैं तो आपका फूड भी चेंज होना चाहिए। योर फूड शुड ऑल्सो ऑल्सो बी चेंज। और आजकल ना एक टर्म बहुत फेमस हो रही है। ठीक है, आजकल ना एक टर्म बहुत फेमस हो रही है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। ठीक है, उसका नाम पता है क्या है? देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। फास्ट लाइफ, फास्ट फूड। ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आजकल। ठीक है, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड। मतलब आजकल लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो खुद का खाना पका सकें। ओके, बहुत बड़ी बात है ये। लोगों को इतना टाइम भी नहीं है कि वो खाना पकाकर खा सकें। आजकल की लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई, जितनी ज्यादा फास्ट हो गई है। और इस फास्ट पेस्ड लाइफ में उनको जो है ये चीजें कितनी ज्यादा आगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेंगी वो उनको भी नहीं पता। ओके। लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, तो फास्ट फूड लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फास्ट फूड मतलब जितने भी आपके जंक फूड्स आ गए, पैकेट वाली आइटम्स आ गई, जितने भी आपके फ्रोजन फूड्स आ गए। ठीक है, फ्रोजन फूड्स आजकल बहुत चले हैं इन सब चीजों में। और उसके बाद चलो जी, हाँ, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। ऑलराइट, इससे पहले रुक जा, इससे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं। उससे पहले ठीक है, एक तो आपका हो गया लाइफस्टाइल फैक्टर। ठीक है, एक फैक्टर हो गया लाइफस्टाइल कि क्यों हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दूसरा लिखो सॉइल एंड फूड क्वालिटी। दूसरा लिखो सॉइल एंड फूड क्वालिटी। मतलब पहले के जमाने में जो मिट्टी में न्यूट्रिशन था, वो आपको आजकल के खाने में नहीं मिल रहा। लोग लोग हमें क्या कहते हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक डाइट बताओ, हमें कुछ ऐसा बताओ देसी खाना, कि देसी खाने से हम फिट हो जाएं।
भाई देसी ठीक है, आप कह रहे हो, मैं आपको खुद देसी डाइट बना के दूंगा। देसी डाइट से मैं आपको लिख के कह रहा हूं, आपका न्यूट्रिशन पूरा नहीं होने वाला। आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हो ना, आपका वो न्यूट्रिशन देसी डाइट से नहीं पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? क्योंकि आजकल जो मिट्टी आ रही है ना, और जो हवा है, वो दोनों के दोनों पोल्यूटेड है। मिट्टी और हवा, यस और नो? ये तो बात मेरी सही है ना? ठीक है, क्योंकि मिट्टी भी पोल्यूटेड है, हवा भी पोल्यूटेड है। इतने ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इतने ज्यादा उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। अभी अगर मैं आपके फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आपको कैरेट, ठीक है, चलो हम गाजर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हेलो सभी लोग, हम लोग गाजर का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आज से 50 साल पहले चला जाऊं, 40-50 साल पहले, तो उस 40-50 साल पहले जो गाजर उगती थी ना, उसमें जो विटामिन ए की क्वांटिटी थी, वो आज वाली गाजर की विटामिन ए से बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। ओके, अगर आप कंपेयर करो, आज आप गाजर को उगाओ और आज से 40-50 साल पहले गाजर को उगाओ, तो आप देखना कितना जमीन आसमान का फर्क है। इनके अंदर के विटामिन ए को चेक कर लेना। जो 40-50 साल पहले गाजर उगाई जा रही है, उसमें उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। क्वालिटी तो बढ़िया है ही है, वो तो छोड़ ही दो, उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है किसका? हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हमें लग नहीं पा रहे। आप थोड़ा बहुत भी अगर खाना पीना खा रहे हो, आप जितना भी देसी डाइट ले रहे हो, तो बट अगर आप दिमाग से ही ठीक नहीं हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो चीजों का, उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ऑलराइट, उससे आपकी बॉडी में दिक्कतें आएंगी आएंगी। अभी हम जानने वाले हैं मैक्रो के बारे में। सर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने लिख तो लिया, पर इस टर्म का मतलब क्या है? ऑलराइट, अभी लिख लो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ये देखो, तोड़ दो, तोड़ दो, फिर तोड़ दो, दो चीजों में तोड़ दो, मैक्रो और न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, मैक्रो मतलब होता है ज्यादा। अभी सर, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, बस सिंपल पता लग गया। मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी बॉडी में हायर अमाउंट में चाहिए, जो कि आपकी डाइट में हायर अमाउंट में चाहिए, उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो मतलब ज्यादा। अभी सर, ज्यादा अमाउंट में तो चाहिए, बट ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं? ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ। मेजर आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, वो तीन होते हैं। ऑलराइट, सुनो सब लोग, मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन तरीके के होते हैं, लिख लो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तीन। ओके, मैंने मैंने ये बात ना, मुझे नहीं पता आपने मेरी बात पर ये गौर किया होगा कि नहीं, पर जब हमने सेशन स्टार्ट ही किया था ना हमारे वाले, तो जो मैंने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेशन किया था, उसमें मैंने बताया था ये पॉइंट, ठीक है, कि आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपको हाई अमाउंट में चाहिए, वो कितने हैं? मेजरली तीन है, मेजरली। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ऑलराइट, डन। अभी इसी के साथ साथ लिख लो, इनके बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ आपके दो एडिशनल मैक्रोन्यूट्रिएंट लिखो, छुपे हुए, ठीक है, छुपे रुस्तम ठीक है, तो दो आपके एडिशनल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो कौन कौन से? वाटर एंड फाइबर। नोट इट डाउन, लिख लो। ऐसे दो आपके हिडन, हिडन कह लो, एडिशनल कह लो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि आपको बढ़िया अमाउंट में चाहिए, वो कौन से है? वाटर एंड फाइबर। प्रोटीन कार्ब फैट तो है ही है, बट वाटर और फाइबर भी आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ये आपके एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। अभी चलो हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन वाला सेशन लगाया था, इसको किसको याद है? ठीक है, अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी की नींव है ये प्रोटीन। ओके, प्रोटीन मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, ठीक है। प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, प्रोटीन आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, वो छोटे छोटे से हम ब्रिक्स लगाते थे, जोड़ते रहते थे, और ऊपर ऊपर बनते रहता था घर। यस और नो, याद है किसी को? तो बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन होता है, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स।
और प्रोटीन की आपकी बॉडी में बहुत सारा काम है। प्रोटीन आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में खून को बनाता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में हड्डियों को मजबूत रखता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में स्किन को टाइट रखता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या करता है, मसल्स को बनाता है। ओके, प्रोटीन आपकी बॉडी में सेल्स को रिपेयर करता है। ठीक है सर, इतने सारे पॉइंट। हाँ, इतने सारे पॉइंट्स। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या करता है, आपकी स्किन को टाइट रखता है। ओके, आपकी बॉडी में खून को बनाता भी है। प्रोटीन आपकी बॉडी में वाइटल फंक्शंस जैसे कि दिल का धड़कना, दिमाग का चलना, उन्हें देखता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में मसल्स को बनाता है। और प्रोटीन आपकी बॉडी में सेल्स को रिपेयर करता है। सेल्स को जो डैमेज हो गए ना, उन्हें रिपेयर करता है। तो इसीलिए प्रोटीन आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए। याद है किसी को? हर 1 किलो के ऊपर 1 ग्राम। हर 1 किलो के ऊपर 1 ग्राम, सिंपल। अब अगर मेरा वेट 72 केजीज है, तो मुझे मिनिमम टू मिनिमम 72 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अपनी पूरी डाइट में। और अगर मैं प्रोटीन, ठीक है, ये होगा प्रोटीन के बारे में। अगला लिखो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर फ्यूल सोर्स ऑफ द एनर्जी। आपकी बॉडी को पूरे दिन में सबसे ज्यादा किसी चीज से अगर एनर्जी मिल रही है ना, तो यार वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल बात लिख लो। कार्बोहाइड्रेट्स आपके जो है आपको ज्यादातर अनाज से मिलेंगे। ओके, जितने भी आपके अनाज हो गए, एंड आपके शुगरी आइटम से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। प्रोटीन, प्रोटीन के कौन से सोर्सेज हैं? ठीक है, प्रोटीन के लिख लो। जैसे कि नेचुरल अगर मैं बोलूँ तो दूध, दही, पनीर, लस्सी। ठीक है, ये से, और इनमें आपका, और नॉनवेज हो गया, आपकी दालें हो गई। ठीक है, राजमा, चना, सोए हो गया, सोए, सोए चंक्स आते हैं। ओके, टोफू हो गया, ब्रोकली हो गया। ये सभी जो है सोर्सेज आपके किसके हैं? प्रोटीन के हैं। और अगर मैं ऑन दी अदर हैंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, तो जैसे कि आपके मिलेट्स सुने थे, मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा, ठीक है, कनक, मक्की, और जितने भी मीठी वाली चीजें होती हैं, शुगर वाली आइटम्स, इन सब में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का काम है आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराना, एकदम। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे ना, आपको झट से एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में बहुत तेजी से जाके घुल जाते हैं। और उस जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज से आपको क्या मिलती है? सुना था ना शुगर वाले सेशन में, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें चाहिए। सर, हमने बहुत बार सुना है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें नहीं खाने चाहिए। भाई, किसने बोला आपको? कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मैंने कार्बोहाइड्रेट वाले सेशन में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, बोला था कि नहीं? यस और नो? ओके, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो ये देखो ना कि आपको कार्ब्स कौन से खाने हैं। कार्ब्स को बुरा मत बोलो, ये जानो कि आपको खाने कौन से हैं। आपको ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, रादर की सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब जितने हो सके उतने कंज्यूम करो। जैसे कि ब्राउन वाली चीजें जितनी हो सके, वाइट चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो। वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, वाइट मैदा। ओके, ये सभी क्या है? ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे, तो सिंपल सिंपल आपको एनर्जी नहीं रहेगी। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लो, फैट्स। फैट। ओके, सर फैट तो हमें लेना ही चाहिए, है ना? फैट तो अब नाम से ही लग रहा है कि हाँ कुछ खतरनाक चीज है। नहीं, लिख लो, ये भी गलत है। ये भी आपका दिमाग का बस एक वहम ही है। क्योंकि फैट्स जो है, फैट्स भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फैट्स आपकी बॉडी में जितने भी, आपका जो दिमाग है, दिमाग, आपका दिमाग ज्यादातर फैट से ही बना है। लिख लो ये बात जिनको नहीं पता थी तो। आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो ज्यादातर फैट से ही बना है। तो अगर आप चाहते हो आपका ब्रेन अच्छी तरीके से फंक्शन करे, तो क्या है, आपको फैट्स का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। पर फैट हमें कौन से चाहिए? देखो, यहां पे भी वही बात आ जाती है। ठीक है, कौन से?
कौन से चाहिए हमें फैट्स? तो हमें गुड फैट्स चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज गुड फैट्स। ओके, ऑलवेज गुड फैट्स। अभी गुड फैट्स कौन से होते हैं सर? ये देखो, मैं आपको लिख के बताता हूँ अगर आपको नहीं पता थे तो। ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके जो गुड फैट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमेगा 3 कहते हैं। ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। वेरी गुड, मुकेश अंकल के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। हेल्दी फैट्स, बिल्कुल, हमें हेल्दी फैट्स चाहिए। और वो हेल्दी फैट्स कौन सी होते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और ये जो ओमेगा 3 है, ये आपको ज्यादातर तो मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो यहाँ पर मैं, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, अनसैचुरेटेड। वेरी गुड, अच्छी क्लैपिंग कर दी निर्मल मैम के लिए। ओके, हाँ चलो कुछ तो सीख रहे हो आप, ठीक है, चलो फायदा तो हो रहा है। वेरी गुड। ओके, बिल्कुल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा 3। और ये जो आपकी ओमेगा 3 है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे? देखो, ज्यादातर तो ये आपको मिलेंगे नॉनवेज से। ठीक है, नॉनवेज इनमें बहुत अच्छा सोर्स होता है। बट अगर मैं बात करूं वेजिटेरियन सोर्सेज की, तो इनमें क्या होता है? वो आपके ड्राई फ्रूट्स। ऑलराइट, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स आ गए ना, वो सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको इनमें से मिलेंगे। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में आपको ड्राई फ्रूट से मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं पानी की, मैं कैमरा क्यों ऑन किया किसी और नाम तो बंद करो। ओके, तो फिर अगला अगला पॉइंट क्या है आपका? पानी। पानी भी आपका एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना? अच्छा, पानी वाला सेशन लगाया था किसी ने? याद है किसी को? हाइड्रेशन। मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि पानी आपकी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है भाई। पानी का ध्यान रखना आपको कितना ज्यादा जरूरी है। तो वाटर आपको हमेशा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चाहिए। ये मैं अगर एफ्रेश पी रहा हूं, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं एफ्रेश पी रहा हूं तो इसे मैं क्या पानी में ना गिनूं? यस और नो? बताओ मुझे, इसे मैं पानी में गिनूं या ना गिनूं? ऑफ कोर्स गिनूंगा यार, ये लिक्विड है मेरा। ओके, मैं लिक्विड इनटेक कर रहा हूं। तो आपकी बॉडी में किसी भी तरीके से बस लिक्विड जाना चाहिए। और और एक खास बात बताऊं, अगर जिनको नहीं पता तो, आपके जो फ्रूट्स है ना, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर कंसिस्टेड ऑफ वाटर। 95%। ठीक है, 5% मुझे नहीं पता, एक दो होगा पानी के बगैर। पर भाई लिखो, हम क्यों इतना कहते हैं कि फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ? आपके 95% ऑफ द फ्रूट्स है ना, उनमें पानी होता है, वाटर, किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल, हाँ, वाटरमेलन ले लो, एप्पल ले लो, ठीक है, चीकू ले लो, कोई मर्जी फ्रूट उठा लो यार, आपको उसमें पानी मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। ओके, इवन की मैंगो होता है ना, जब आप मैंगो को काटते हो तो रस निकलता है, रसा निकलता है उसमें से, है ना? तो फिर वो भी आपका पानी ही है भाई। इसीलिए वाटर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको क्या कह रहा था? फाइबर। फाइबर आपके गट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फाइबर आपके गुड बैक्टीरियाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। गुड बैक्टीरिया का खाना है, इसलिए आपको फाइबर भी चाहिए। अभी सर, अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो क्या होगा? भाई, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं लोगे, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। ऑलराइट, आपको कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको थकावट फील होगी हर वक्त, आपके मसल बिल्ड नहीं होंगे, आपको इंजरी का खतरा रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। ऑलराइट, उसके बाद आपकी गट हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो सकती है। ओके, और कोई जानना चाहते हो और कोई पॉइंट? भाई, मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसीलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी उसके बाद, ठीक है, हाँ सर, आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे हो, बट आपने एक और चीज बोली थी। कौन सी? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना सर? ये माइक्रो का मतलब क्या है? अभी माइक्रो का मतलब इसे भी तोड़ लो दो वर्ड्स में, माइक्रो और न्यूट्रिएंट्स। तो लिख लो बड़ा बड़ा, आपका ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मतलब जो आपको थोड़े अमाउंट्स में चाहिए। माइक्रो मतलब होता है कम, कम, आपको कम अमाउंट्स में चाहिए ये। तो जो न्यूट्रिएंट्स आपको डेली में कम अमाउंट्स में चाहिए, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, इसमें ज्यादातर आपके क्या आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में कुछ आपको बताने से पहले, मैं ना कल रिसर्च कर रहा था, तो मुझे कुछ डेटा पता लगा। ओके, उस डेटा में पता क्या बताया गया है?
मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लिखना, ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहते हो लिख लेना, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए ही है, बट कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। आपको पता है एक ना ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस मतलब होता है कि पूरी दुनिया में कौन सी चीज बुरी चल रही है, ठीक है, जो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब सुनो, सुनने में आपको क्यों अच्छा नहीं लगेगा। आपका पूरा वर्ल्ड है ना, पूरे वर्ल्ड में से 68%, 68% पॉपुलेशन पता है किसकी डेफिशिएंट है? आयोडीन की। आपके पूरे वर्ल्ड में 67% जो आपकी पॉपुलेशन है, वेट सेकंड, हाँ जी, 67% पॉपुलेशन किस में डेफिशिएंट है? कैल्शियम में। ओके, ये आपको डेटा बता रहा हूं मैं, रिसर्च का डेटा है ये। आपके पूरे वर्ल्ड में 65% जो आपकी पॉपुलेशन है वो आयरन में डेफिशिएंट है। पूरे वर्ल्ड की 55% पॉपुलेशन जो है, रुको, 55% पॉपुलेशन जो है वो विटामिन बी 2 में डेफिशिएंट है। और ऐसे ही विटामिन सी, विटामिन डी, आपका कैल्शियम, ओके, ये सभी न्यूट्रिएंट्स, देख लो, ये आपका डेटा है। ओके, मर्जी है, आपको लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं लिखना ना मत लिखो, बट मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, हेलो, ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की 68% पीपल का है आयोडीन में डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट मतलब कमी होना, इन सभी चीजों की कमी है हम में। 67% पीपल्स में कैल्शियम की कमी है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर 67% लोगों में कैल्शियम की कमी है, क्या उनको हड्डियों की दिक्कत आएगी? यस और नो? ऑब्वियसली आएगी। अगर 65% लोगों में आयरन की कमी है, क्या उनका खून प्रॉपर होगा? ऑब्वियसली होगा। खून नहीं होगा, सॉरी, ऑलराइट, खून प्रॉपर नहीं होगा। तो अगर, देखो, देखो जानो और समझो, मैं बस इतना कह रहा हूं, देखो जानो और समझो कि आपके पूरे शरीर में ना, अगर आप अभी टेस्ट करवाओ ना, सुनो मेरी बात, अगर आप कभी भी, आपका बजट अगर अलाउ करे, तो इस जिंदगी में एक बार, ओके, जिंदगी में एक बार, चलो मैंने बहुत कम बोल दिया, आपको एटलीस्ट नहीं भी तो हर 5 सालों में, हर 3 से 5 सालों में आपको अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए। हर साल करवाओगे तो और भी बढ़िया है। फुल बॉडी चेकअप में आपका एक एक न्यूट्रिएंट आता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, विटामिन बी 1 कितना है, बी 2 कितना है, एक एक विटामिन और एक एक मिनरल उसमें आ जाता है आपके फुल बॉडी चेकअप में। ठीक है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सब तो आएंगे आएंगे, बट बाकी के आपके न्यूट्रिशन भी आ जाएगा। तो आप देखना कि हम जो इंडियंस है ना, इंडियंस में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है यार, बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हम लोग धूप में घूम ही नहीं रहे हैं। और ये जो आपके विटामिन मिनरल्स है ना, चलो अब लिखो, विटामिन मिनरल्स मैं मानता हूं आपको छोटे अमाउंट में चाहिए, पर इनका काम बहुत बड़ा है। ओके, जिसे हम कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल वैसे ही है। मैं मानता हूं ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन मिनरल्स, ये आपको कम अमाउंट में चाहिए, ओके, बट आपको इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये आपकी बॉडी में छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे काम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में कहां पर जाकर इम्यूनिटी अटैक कर रही है, ओके, कहां पर जाके आपकी बॉडी में इंफेक्शन है, उस चीज का पता लगाना। आपकी बॉडी में किस साइड पे कितना खून चाहिए, वो देखना। ऑलराइट, आपकी आंखों की हेल्थ, आपके, आप कितना सुनते हो, ऑलराइट, ये सभी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटे छोटे काम, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। और ये देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है सर, ये होते कौन से हैं? देखो, विटामिन्स में आपके A B C D E के, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसमें ना क्लासिफाई करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि होता क्या है, वेट सेकेंड, ऑलराइट, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा। आपके जो विटामिन्स है ना, ठीक है, सुनो सभी लोग, ये आप नोट्स बना लो, मैं पूछने वाला हूँ। विटामिन्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, ओके, विटामिन दो तरीके के, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल, और दूसरा होता है फैट सॉल्यूबल। लिख लो, आपके जो विटामिन्स है ना, विटामिन्स भी दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। अब सर, इन दोनों में फर्क क्या है, बताता हूं बताता हूं। पहले ये लिखो कि आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आपके होते हैं A D E और के। A D E के, विटामिन A, विटामिन डी,
विटामिन ई और विटामिन के, ये चार आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्यूबल कौन से? सर कौन से रह गए? बी और सी। लिख लो, लिख लो। ओके। आपकी बॉडी में जो विटामिन है ना, दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल का मतलब जो कि पानी में जाके घुल जाते हैं, और फैट सॉल्यूबल मतलब जो कि फैट से घुल जाते हैं। ऑलराइट। वाटर सॉल्यूबल मतलब पानी में घुल जाते हैं जो, और फैट सॉल्यूबल मतलब जो आपके फैट्स में घुल जाते हैं। फैट्स मतलब तेल में, आपके घी में, आपके बटर में। तो अगर आप, हाँ एक बात लिख लेना, अगर आप सब्जियों को बहुत ज्यादा धो देते हो ना, सुनो सुनो सुनो, नई बात बता रहा हूं, सब्जियों को बहुत ज्यादा धो देते हो ना, तो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा पानी में रखते हो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा धो देते हो। और फैट सॉल्युबल मतलब अगर आप बहुत ज्यादा खाने को तलते हो, हेलो, अगर आप बहुत ज्यादा तेल यूज करते हो ना, तो विटामिन ए खत्म, डी खत्म, ई खत्म, के खत्म, चारों आपके फैट सॉल्युबल विटामिन खत्म हो जाते हैं। ओके। अगर आप बहुत ज्यादा तेल यूज करते हो, तो ये सभी आपके क्लासिफिकेशंस है विटामिन की। और मिनरल्स आप देख लो, ये तो मैं क्या ही बोलूं। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। ओके, फोटो ले लेना, बाद में देख लेना आराम से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, कि आपकी बॉडी में ये सभी छोटे छोटे चीजें बहुत मैटर करती हैं। विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई आपकी बॉडी में आपके एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए, जिंक आपके दिमाग के लिए, आयरन आपके खून के लिए। ओके। पोटाशियम आपकी गट हेल्थ के लिए। भाई बहुत चीजें होती हैं, बट एटलीस्ट एट द एंड मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है। इसकी फोटो ले लो सभी लोग, देखो कितना ज्यादा अच्छी है। कि अगर आपको स्ट्रेस से आपको दूरी दूर छुटकारा पाना है, आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहते हो, तो क्या चाहिए? ए सी ई, जिंक सेलेनियम। अगर आप चाहते हो हार्ट हेल्थ अच्छी हो, तो सी चाहिए, ई चाहिए, के चाहिए, और पोटाशियम चाहिए। अगर आप चाहते हो आई हेल्थ अच्छी हो, तो विटामिन ए चाहिए, जिंक चाहिए, आपको बी 1 चाहिए। ओके, बी विटामिन, और आपको ल्यूटिन चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो बोन हेल्थ अच्छी हो और जॉइंट्स हेल्थ, तो कैल्शियम और विटामिन डी। स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स के आपके शरीर में फायदे क्या होते हैं। तो एक बार ना हमारे न्यूट्रिशन के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी। पता है हमारे न्यूट्रिशन में खास बात क्या है? आप लोग इस फोटो में देखो, इसमें क्या लिखा है? हमारा न्यूट्रिशन सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। मतलब आप जो शेक पी रहे हो, जो भी आप टैबलेट्स ले रहे हो, वो आपके एक एक सेल तक काम कर रही है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आप जो शेक पी रहे हो, जो आप टैबलेट्स ले रहे हो, वो आपके एक एक सेल के अंदर जा रहा है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन कहते हैं इसे। इसीलिए इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो इसीलिए मैं एट द एंड बस इतना कहूंगा कि आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी हल्के में नहीं लेना, ठीक है, माइक्रो को भी हल्के में नहीं लेना। आपको ये दोनों चाहिए। और हाँ, अगर आप ये इतना सोच रहे हो ना कि सर हम इतने सारे जो हमारे विटामिन मिनरल कहाँ से पूरा करिए, ओके, आपको बस दो चीजें लेनी है। शेक मल्टीविटामिन, क्लैपिंग कर दो। शेक में आपके 18 से 20 विटामिन से मिनरल्स होते हैं, और आपके जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं ना, उसमें 22 तरीके के अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हैं। तो दिन में आप उनकी 3 टैबलेट्स लो, बस, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, बस बाकी अपना डाइट का ध्यान रखो। और आज के सेशन के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। हमने माइक्रो